हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डाउट सेशन का एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक व्यूअर हमको पूछा था 30 पीसी का माल चल रहा है, सब स्पीड पैटर्न क्या रहेगा रिम फ्रेम में। और ये स्पीड पैटर्न के बारे में आपको बता दूं, एक 30 काउंट का स्पीड पैटर्न का मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया। ये हो सकता है मशीन थोड़ा पुराना है, उस हिसाब से मैंने दिया। और जैसे कि आपके किस टाइप का कटन यूज़ करते हो, किस टाइप का पॉलिस्टर यूज़ करते हो, रिम फ्रेम किस मॉडल का है, मतलब अच्छा नया मशीन है तो उसमें अलग आएगा। लेकिन इसका जो बोलते ढांचा जो होता है, जो मतलब जो सिस्टम है एक जैसा रहेगा। आपको बता दूं, पहले सबसे देखिए 30 पीसी का मैंने पकड़ा और इसमें नॉमिनल काउंट हम 30.5 काउंट देंगे, ठीक है। उसमें रिंग डाया अपन पकड़े 38 mm, लिफ्ट पकड़े 170 mm का, ठीक है। और ब्लेंड पकड़े 65-35, पॉलिस्टर 65%, कॉटन 35%, टीएम पकड़े हुए अपन 3.3, टीपीआई पकड़े 18.05। उसी हिसाब से कप कंटेंट अपन यहाँ निकाले 3.25 इंटू एल डी स्क्वायर। एल हो गया लिफ्ट अप रिम फ्रेम, लिफ्ट अप रिम फ्रेम रिंगल, ठीक है। और डी हो गया रिंग डाया, ठीक है। तो उस हिसाब से हुआ। देखो ये एमएम में है, इसको अपन इसको इंच में कन्वर्ट किए। ये दोनों चीज़ एमएम को कन्वर्ट किए इंच में, ठीक है। इंच में किए, इंच में करने के बाद 3.25 इंटू 6.69 इंटू 2.238 ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। और उसी हिसाब से ग्राम से आया 48.65, मतलब 49 ग्राम का आया लिफ्ट आया, जो कप कंटेंट आया। ग्राम पर मीटर ऑफ यान, जो यान का जो ग्राम पर मीटर है, इसको अपन क्या किए 0.59 डिवाइड बाई 30.5 नॉमिनल काउंट। ये जो है इसका ग्राम पर मीटर आ गया। ये 1 मीटर धागे का इतना ग्राम आएगा। उसका लेंथ ऑफ यान पर बॉबिन, एक बॉबिन में कितना मीटर का धागा आएगा, तो इसमें अपन क्या कहे 2476 मीटर आया। 2476 कैसे आया, देखो जो कप कंटेंट है ना, कप कंटेंट जैसे हो गया 48 पॉइंट कितना 65, तो इसमें डिवाइड बाई 0.01934, ये अपन कर दिए ना, जैसे ये कर दिए तो ये आ गया कितना 2476 मीटर से आ गया। तो ये ध्यान रखो 2476 मीटर एक बॉबिन में धागा रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल अपन जितने का आता है कैलकुलेशन उतना नहीं बिठाते और उसमें 50 मीटर कर भी अपन एक्स्ट्रा पकड़ते, मतलब 2475 की जगह 2526 मीटर हो जाता है। लेकिन ये पीसी का माल है, पीसी का माल में कंटेंट क्या कटन जैसा नहीं आता है। 48 की जगह 52 ग्राम आ सकता है, 53 ग्राम आ सकता है। तो उसी हिसाब से मैंने 100 मीटर एक्स्ट्रा पकड़ा, 2476 की जगह 2576 मीटर पकड़ा। स्पीड पैटर्न देखा जाए, देखो जैसे अपने उस पर 14 स्टेप है, 16 स्टेप है, जितना आप चाहे तो कोर्स काउंट है तो 12 स्टेप कर सकते हो। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए 14 स्टेप पकड़ा। देखो स्टार्टिंग स्पीड 9500 रखे, ये हो गया 0% है। और 10,000 के नेक्स्ट स्टेप में 5%। और ये जो लेंथ मैंने निकाला ना 100% हो गया 2576। तो इसमें अपन पहला स्टेप जैसे 5% है ना, 2576 इंटू 5%, ये आ जाएगा 128 आ जाएगा। ये जैसे ये लिया हो तो कहीं कहीं अपना परसेंटेज में डालते, कहीं कहीं मीटर से डालते। तो जहाँ पे जैसे आप डाल सकते हो, जैसे 9500 पहला स्टेप है 0 है, 10,000 सेकंड स्टेप है जो 5% है, 128 मीटर लेंथ का आएगा। वो कहीं कहीं परसेंटेज में डाला पड़ता है, कहीं कहीं मीटर्स में, इसलिए मैंने दोनों का निकाल के दे दिया। और तीसरा स्टेप देखो 10,500 में 10% है, 250 मीटर हो गया। 11,000 में 15%, 386 मीटर हो गया। ऐसे ही कर करके यहाँ पे देखो ये जो 2 स्टेप है ना, ये फुल स्पीड है, 17,000 मैक्सिमम स्पीड है। तो इसमें मैंने 45 से 75 लिया। जैसे कप होता है ना, जैसे आप देखो ये जैसे बॉबिन है,
ये बीच में यहाँ से यहाँ तक फुल स्पीड चलाते हैं, यहीं पे स्पीड गेन लेते हैं जितना ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फुल स्पीड लिए, बाद में इसको ग्रेजुअली कम करते हैं। ग्रेजुअली इसीलिए कम करते हैं, जैसे आप धागे का 75% से ऊपर हो जाएगा ना, तो उसमें यार्न टेंशन बढ़ेगा, मशीन ट्रिप होने की खतरा रहता है, मशीन ख़राब होने की खतरा रहता है, अननेसेसरी ट्रिप होगा, कभी कभी मोटर भी जल जाता है। तो इसलिए अपन इसको ग्रेजुअली कम किए। और इसका जैसे अपन स्पीड पैटर्न आप डालोगे ना, जो 100% देखो 2576 हो गया, तो 100 जैसे ये स्पीड पैटर्न डालोगी, एक आपका आएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मैं इसका तो एवरेज स्पीड अभी अपन निकाल नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। ये आप जब कंप्यूटर में डाल दोगे अपने डिस्प्ले में, अपना आप एवरेज स्पीड आएगा। फॉर एग्जांपल एवरेज स्पीड है, मैं बोल रहा हूँ इसका एवरेज स्पीड है 15,500, एग्जांपल बोल रहा हूँ, ठीक है। अब निकाल कर देखना कितना आता है। तो 15,500 जो आया, ये क्या, कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड, कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। तो इसका ऊपर प्रोडक्शन नहीं निकलता, जो एक्चुअल एवरेज स्पीड वही निकलता है। तो कोशिश करें, कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड है, एक्चुअल एवरेज स्पीड में ज़्यादा फर्क नहीं रहे, 200-300 आरपीएम का फर्क रहे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है, प्रोडक्शन नहीं आता। तो इसका आप कैसे करोगे, सही करोगे, तो अपन क्या, हल्का डब नहीं गिराने। हल्का डब गिराओगे तो ये स्टेप सब, बॉटम वाला स्टेप कम स्पीड वाला चला और फुल स्पीड वाला थोड़ा कम हो गया। तो हल्का डब गिराओगी तो एक्चुअल एवरेज स्पीड कम हो जाएगा। तो कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड एक्चुअल एवरेज स्पीड में ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, आपकी प्रोडक्शन ही नहीं आएगा। इसीलिए हल्का डब नहीं गिरानी। और देखो डिस्प्ले में कई तरह का कंपनी है, कोई परसेंटेज में डालता है, कोई मीटर्स में डालता है। तो दोनों टाइप इसीलिए मैंने दिया, इसका ऐसे ही कैलकुलेशन निकालना तब जाकर होगा। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए दिखा मैंने। आप मशीन का कंडीशन के हिसाब से, मटेरियल किस टाइप का डालते हो, टीएम कितना रखो, उसी हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि यहाँ 5% डालनी है, आपकी इच्छा होगा वहाँ 3% डालो या 8% डालो, वो आपकी इच्छा है। ट्रायल करके देखो कौन सा में मशीन का वर्किंग बढ़िया रहता है। और ध्यान रखो इसमें 500 आरपीएम, 1000 आरपीएम में अपन डिफरेंस रखें। ऐसे नहीं करना कि 14,000 की जगह डायरेक्ट 17,000 डाल दोगे, तो 14,000 की जगह 17,000 डाल दोगे, वो क्या करेगा, रिंग ट्रैवलर खींच लेगा तुरंत। 3,000 जब बढ़ेगा ना, तुरंत खींच लेगा, रिंग ट्रैवलर निकाल के फेंक देगा। कभी ऐसे गलती नहीं करना, ग्रेजुअली बढ़ाना फिर ग्रेजुअली घटाना। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखो, इसमें स्पीड पैटर्न का छेड़खानी करने से बहुत लॉस होता है। जैसे आपका मैनेजमेंट बोला 15,500 का एवरेज स्पीड चलाओ, तो कभी कभी क्या होता है, रात के टाइम में लड़के क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं प्रोडक्शन लेने के चक्कर में। जैसे 15,500 है ना, 15,500 है, तो इसको 17,000 कर देंगे, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। 17,000 कर देंगे, क्या होता है, जैसे रिंग का जो मतलब धागा जो रिंग ट्रैवलर में एक पाथ बढ़ाता है ना, जैसे आपको बता दूँ एक बार, जैसे ये रिंग ट्रैवलर है, ठीक है, धागा यहाँ पे एक पाथ बना है, मतलब ऐसे जाता है, ठीक है। जब 15,500 की जगह 17,000 कर दोगे, हो सकता है ये पाथ यहाँ पे घिस के नहीं जाएगा, थोड़ा आगे से जाए, ठीक है, यहाँ से जाएगा धागा, तो ये 2-2 पाथ जैसे बन जाएगा, वो छल्ला कट जाता है। तो कभी भी ये नहीं करना, स्पीड फ्लक्चुएशन नहीं कराना। अगर आपकी 15,500 है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 ले लोगे, लेकिन 17,000 तक नहीं जाना। मतलब ज़्यादा डिफरेंस स्पीड करोगे, रिंग ट्रैवलर ख़राब हो जाएगा और आपकी वर्किंग जो आना चाहिए नहीं आएगा। समझ लो आपने इम्पोर्टेड रिंग ट्रैवलर चला रहे हो, आपके 16-17 दिन चलना चाहिए। अगर इस टाइप का स्पीड में आप छेड़खानी करोगे तो वो स्पीड आएगा नहीं, मतलब मशीन वर्किंग नहीं आएगा, छल्ला 2-4 दिन में ख़राब हो जाएगा, फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो स्पीड पैटर्न के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करना। जो स्पीड मैनेजमेंट देता है तो उसमें 400-500 आरपीएम अप डाउन कर सकते हो। कोई मशीन ख़राब चला 500 आरपीएम कम कर दिया, कोई अच्छा चला तो बढ़ा देना थोड़ा 500 आरपीएम। तो कुल मिलाकर एवरेज स्पीड जो मेंटेन रखना,
तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कम स्पीड चलाओ, लेकिन एवरेज स्पीड मेंटेन रखना। समझ लो आपके पास 20 रिम फ्रेम है, एग्जाम्पल 20 रिम फ्रेम है, ठीक है। जैसे 20 रिम फ्रेम है, अपना जैसे हाथ का 5 उंगली बराबर तो नहीं होता, कोई थोड़ा नया मशीन रहता है, कोई थोड़ा पुराना रहता है, कोई रिंग का ड्यू हो गया और पुराना रिंग हो गया, तो उस केस में आपको लगता है ये मशीन थोड़ा ख़राब चल रहा है, उसमें 200-400 आरपीएम कम कर दो। लेकिन जहाँ पे बढ़िया चलता है तो वहाँ थोड़ा बढ़ा दो। और ऐसे ही कारीगर समझ लो 20 मशीन में आपकी लगा, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ 7 कारीगर लगे, आपको ये देखकर जजमेंट करना कौन सा कारीगर अच्छा है। कारीगर जहाँ पे अच्छा है वहाँ थोड़ा स्पीड बढ़ा कर ले लो, जहाँ पे थोड़ा कमज़ोर कारीगर वहाँ थोड़ा कम करके ले लो। तो कुल मिला के डिपार्टमेंट में लॉस नहीं होनी चाहिए, उसी हिसाब से चलेगा। और ना खाता खराब हो, ना पंखा बने, बंडा बने, हाँ नेवाफिल फैन बने, ये उसको नज़र रखते हुए स्पीड पैटर्न अपन को करना पड़ता है। और ये जितना स्पीड पैटर्न का बात बताया ना आपको, वो ये जो चीज़ है ना, पूरा टेक्निकल हेड जो होता है वीपी लेवल तक डिस्कस करके डालने का। सिर्फ टीचर अपनी मन से स्पीड पैटर्न नहीं डालेगा। स्पीड पैटर्न अगर अपनी मन से डालेगा, वर्किंग खराब होगा तो उसी का ऊपर सब चिल्लाएंगे, तुमने ऐसे कैसे डाल दिया, तुमने वो कैसे कर दिया। और स्पीड पैटर्न डालने के टाइम में टीपीआई जरूर भरना। टीपीआई भरोगे तब जाके उसका स्पिंडल्स पे जो स्पीड पैटर्न प्लस टीपीआई भी फीड करना पड़ता है, टीपीआई भी फीड करना, तब जाके उसका सही रिजल्ट आएगा। तो आज का ये डाउट सेशन का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।